अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार 3 रेसिपीज़ हैं। आज हम नोकोलाटो के साथ ज़ीब्रा कपकेक्स बनाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम बनाएंगे आज रेज़न ब्रेड है मेरे पास, यानी कि किशमिश वाली जो डबल रोटी होती है वो, उसको हम क्रीम चीज़ के साथ, नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड और शहद के साथ सैंडविच बना के आपको दिखाएंगे। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। उसके अलावा हम आज यूज़ करेंगे डिपिट के सॉसेस और हम सॉटे करेंगे सब्जियों को, ठीक है। किस तरह बनाएंगे देखते रहिए हमारे साथ, लाइव रहिए 1 से 2। और लाइव से याद आया, मार्च से, अगले महीने से मेरा शो हो जाएगा 3:30 से 4:30, ठीक है। आप लोग कहते हैं ना कि लंच ब्रेक में टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को पिक करना होता है, ये वो, तो फिर आप आराम से बैठ के 3:30 से 4:30 मेरा शो देखिएगा नए टाइमिंग्स के साथ। चलिए जी, अब मैं आती हूँ ज़ीब्रा कपकेक्स की तरफ। चॉकलेट एंड वनीला वाले जो कपकेक्स होते हैं, 180 ग्राम पीका अनसॉल्टेड मक्खन हमें पहले लेना है, इसमें डाल देते हैं। उसमें हम डालेंगे आधा कप जितनी पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, वनीला एसेंस जाएगा, 2 अंडे जाएंगे, 300 ग्राम मैदा है, उसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और दूध है। ये सब कुछ डाल के मिक्स करके फिर एक बोल में लेके आती हूँ। उसमें मैं डाल देती हूँ आधा बैटर, और उसमें मैं उस आधे बैटर में, ओ आई हैव गॉट अ बोल देयर, अच्छा, आधा बैटर हम सेपरेट कर देंगे। एक को हम वनीला रखेंगे, एक में हम कोको पाउडर डाल के थोड़ा सा और दूध डाल के उसको पतला करेंगे और अच्छी तरह कोको पाउडर को मिक्स करेंगे। फिर हम केसेस हैं मेरे पास यहाँ कपकेक के टिन में रेडी करके रख दिए हैं, उसमें थोड़ा बैटर रखेंगे वनीला, थोड़ा चॉकलेट, वनीला चॉकलेट इस तरह, और उसके बाद फिर उसको बेक करेंगे। ठंडा होगा तो हम इसको आइस करेंगे, वो भी हम 2 फ्रॉस्टिंग्स बनाएंगे, एक वनीला और एक कोको पाउडर से चॉकलेट का, और फिर हम उसको सजाएंगे। तो आप देखिए, ट्राई करिए, हमारे साथ रहिए, और हम कोको पाउडर के साथ साथ नोकोलाटो भी इसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। पिसी हुई चीनी, अच्छी तरह मक्खन के साथ मिक्स कर दीजिए। 180 ग्राम पीका अनसॉल्टेड मक्खन है और आधा कप चीनी है, 2 अदद अंडे इसमें जाएंगे, एक के बाद एक। इसमें हम मैदा शामिल करते हैं और बेकिंग पाउडर है ये 1 टीस्पून भर के, वनीला एसेंस है और थोड़ा सा दूध, ठीक है जी। अब हल्के से पहले हम स्पैचुला से मिक्स कर देते हैं। कल के जो बनाना बिस्किट्स थे प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बने थे, क्रीम चीज़ के फ्रॉस्टिंग के साथ जो मैंने बनाए थे, ठीक है। आप सोचेंगे केले से बिस्किट, टर्न्स आउट रियली नाइस। हल्का सा इसको मिक्स कर दीजिए। अब इस बैटर को हाफ कर दीजिए। सिदरा हैं सक्खर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए जी। आपका शो मैं देख रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे मैम थोड़ी सी कंप्लेंट थी। अच्छा, क्या? 28 जनवरी को मेरा गिफ्ट आपके शो में निकला था, लेकिन वो अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया। अच्छा, आप ऐसे करें, ये कंप्लेंट जो है मेरे डायरेक्टर साहब को बता दीजिए। देयर इज अ डिपार्टमेंट जो डील करता है ये सारे गिफ्ट्स पहुंचाने में, पहुंच जाते हैं, थोड़ी सी देर हो जाती है बिकॉज इतने सारे शोज़ हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा दोबारा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, मैंने थोड़ा सा और दूध डाला था, और अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ कोको पाउडर डालूँगी थोड़ा सा, चमचा जितना। इसमें हम नोकोलाटो डालेंगे, और आपको पता है कि ये चॉकलेट स्प्रेड बनाया गया है विथ कोको पाउडर और बहुत मज़े का है, टेस्टी है, थिक एंड क्रीमी है। और इसके अलावा मज़े की बात यह है कि जो लीडिंग ब्रांड है चॉकलेट स्प्रेड का, जो सब यूज़ करते हैं, तो उसमें सिर्फ 7% वो हेज़लनट्स होते हैं, इसमें 13% है। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ इसमें, इसके साथ
और बैटर जो है ना उसको हम डिवाइड करेंगे। अभी थोड़ा सा बैटर यहाँ डालेंगे और इसमें हम और मज़ीद दूध डालेंगे। फिर इसको हम बीट करेंगे और उसके बाद यहाँ भी मुझे थोड़ा सा और दूध चाहिए बिकॉज इट्स क्वाइट ड्राई। अच्छा, अब यहाँ नोकोलाटो, चॉकलेट स्प्रेड और आधा बैटर और कोको पाउडर, इसको आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। मैं अभी वो बीटर नहीं इसमें इस्तेमाल करना चाहती। विस्क से कर लीजिए, स्पैचुला से कर लीजिए। मिक्स इट वेरी वेल। चॉकलेट का और वनीला का बैटर होना चाहिए। मैंने ज़ीब्रा केक भी बनाना आपको सिखाया है। ये कपकेक्स हैं। जस्ट मिक्स इट वेरी वेल, ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा पहले आप ना टीम से कंफर्म कर लिया करें बिकॉज ये जो कॉलर थी ये मेरे डायरेक्टर साहब कह रही हैं विनर नहीं थी, ऐसे ही कंप्लेन कर रही थी। तो प्लीज़ ऐसे नहीं किया करें ना। हमारी टीम वर्क्स हार्ड आप लोगों के लिए और आप लोग कंप्लेन करने के लिए फ़ोन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। सिमिलर नेम्स भी कितने सारे होते हैं। अच्छा जी, ठीक है। दूध हमने और थोड़ा सा इसमें डालना है बिकॉज अभी मैदा काफ़ी साइडों में लगा हुआ है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, उसको भी मिक्स करती हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, हम एक एक चमचा यहाँ कपकेक के केसेस में डालना शुरू करेंगे, ठीक है। बैटर को बहुत थिक नहीं होना चाहिए। अगर बैटर बहुत थिक होगा, पता है क्या होगा, अच्छी तरह वो मिक्स नहीं होगा। अब आपने देखा ये कितनी अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। अब इसको मैं यहाँ से निकालना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ जाके भी बीटर ही यूज़ करूँ, ठीक है, वरना वो सारा चॉकलेट का हो जाएगा मिक्सचर। अच्छा, अब ये यहाँ से हटाते हैं और उसको लेके आते हैं यहाँ। और थोड़ा सा दूध जाएगा बिकॉज ज़ीब्रा कपकेक्स है ना तो उनको स्प्रेडेबल होना चाहिए। ऐसे करके हमने डालना नहीं है, हमें स्प्रेड होना चाहिए, इसलिए इसमें दूध की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, ये देखा आपने, पतला करिएगा, ठीक है, दूध डालिएगा। चलो जी, ये हो गया, दोनों हो गए। अब हम इसमें कैसे डालते हैं वो आपको दिखाते हैं बिकॉज मुझे ना ब्रेक पे जाने से पहले इसको अवन में रखना मैं सोच रही हूँ बहुत ज़रूरी है बिकॉज फिर वो कब ठंडे होंगे, कब हम इसको फ्रॉस्ट करेंगे। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। 2 चमचे लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आप रखते जाइए। चॉकलेट पहले मैं सारे चॉकलेट डाल दूंगी, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालिएगा। हाँ, हाफ टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ, हमें अभी वेनिला भी डालना है। काफ़ी सारे बन जाएंगे, आपने देखा है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चॉकलेट स्प्रेड इज़ कि ये बहुत ही स्मूथ एंड क्रीमी है। अब वेनिला देखें, इसके ऊपर डालते जाइए। फिर दोबारा चॉकलेट आएगा, ओके। काट के खाएंगे ना
तो इतना अच्छा लगेगा। 2 डिफरेंट कलर्स, चॉकलेट वनीला, फिर ये कर्ल्स लाई हूँ, चॉकलेट वनीला के कर्ल्स हैं, फिर ऊपर जो फ्रॉस्टिंग करेंगे वो भी 2 कलर्स की होगी। तो ऐसे ही ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। 2 रेसिपीज़ में आज हम नोकोलाटो यूज़ कर रहे हैं। चॉकलेट स्प्रेड है, हेज़लनट्स बहुत भरपूर इसमें डाली हुई हैं, बहुत सारी हैं इसमें, इसकी मिकदार हेज़लनट्स की इसमें बहुत है। अच्छा, ये हो गया वनीला। अब दोबारा चॉकलेट, इस तरह करते जाइए जब तक ये 3/4 भर ना जाए, और फिर आप उसको बेक करने रख दीजिए, बिकॉज हमें ठंडे भी करने हैं। उसके अलावा हमें उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी करना है। जहाँ जहाँ कम हो ना वहाँ डालिएगा। हाँ, एक ट्रे तो मैं फ़ौरन बेक करने अभी रख देना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास हो ठंडे किए हुए फिर कपकेक्स एट द एंड ऑफ माय शो। हाँ, अब क्या करेंगे, वापस थोड़ा सा वनीला, अब थोड़ा थोड़ा रखेंगे, बिकॉज देयर इज़ नो जगह। जहाँ जगह होगी, जहाँ मुझे लगता है कि 3/4 मैंने नहीं भरे हैं वहाँ, ठीक है, बिकॉज फिर क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। बस यहाँ थोड़ा सा, एंड इसको हमेशा ऐसे करते हैं, राइट? कहीं कम तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा कम है। हाँ, ब्रेक पे जाना है मुझे, इसमें रख भी देना है। हम इसको थोड़ा थोड़ा, जहाँ मुझे लग रहा है ना कि कम है, मैं वहाँ डालना चाह रही हूँ। चलो जी, चलो ब्रेक पे चलते हैं, स्टे ट्यून। जी, वेलकम बैक। मैं मैसेजेस पढ़ रही थी ज़रा ब्रेक में। जेड खान ने लिखा है, अमेजिंग शो, नाइस एफर्ट्स, गुड वर्क, मार्वलस बेकिंग, में अल्लाह गिव यू मोर एंड मोर सक्सेस, आमीन, थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारे लोगों ने फरमाइशें की हुई हैं। सिमी शेख कह रही, इफ़ यू वांट टू फ्राई फिश काइंडली टेल द टाइम। देखिए, अगर थिक फिश होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, थिन होगी तो जल्दी हो जाएगी। और मैंने कल भी मछली आपको बनाना सिखाई थी, सारे मसाले डिपिट के सॉसेस लगा के अवन में रख दिया था, 15 मिनट में हो गई थी। सो डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ योर फिश, ठीक है। और मरियम रियाज कह रही है कुकिंग क्लासेस का नंबर, तो वो चल रहा है, हमारा ऐड चल रही है, प्रोमो 29 फरवरी को मैरियट में है। हमारे मसाला के 3 शेफ्स होंगे, मैरियट के भी शेफ्स होंगे। आप जाइए, 2000 रुपये की सिर्फ क्लास है, तो फ़ायदा उठाइए। लंच है, उसमें इंक्लूडेड टी है, आप सबसे मिल सकते हैं, तो वाई नॉट, ठीक है। निमरा नईम इज सेइंग स्टे ब्लेस, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम 250 ग्राम मक्खन लेंगे, फीका अनसॉल्टेड। 2 ट्रेज मैंने रख दी थी, एक 6 कपकेक्स, एक 12, ठीक है। अब 250 ग्राम मक्खन, उसको आपने बीट करना है, उसमें आपने आइसिंग शुगर छान के डालनी है। उसके अलावा उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। एक में हम डालेंगे कोको पाउडर और नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड, जो कोको के साथ बनता है। हेज़लनट्स उसमें भरपूर हैं, काफ़ी थिक, रिच, क्रीमी है। आप भी घर लाइएगा, बनाइएगा ज़रूर। बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ट्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आइसिंग शुगर बाय द कप डालते जाएंगे हम। फिर मैं स्टॉप करूँगी जब मुझे लगेगा कि ये काफ़ी हो गया है थिक, ठीक है। दूध भी जाएगा इसमें। नाउ विल डिवाइड इट। पहले तो हम साइड्स को या ऐसे अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें, ये सारी चीनी को। दोबारा इसको ज़रा बीट करें।
अब मैं थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग लेती हूँ, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। रिजवान है लाहौर से जी, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। जन्ना काफी, मैंने आपका और आपकी टीम का, डायरेक्टर साहब का, प्रोड्यूसर साहब का, सबका थैंक यू करना है। अच्छा? मुझे गिफ्ट मिल चुका है। ओह थैंक यू। हाँ, अभी अभी मैं रिसीव करके घर लेके आया हूँ। अच्छा, वेरी गुड। क्या मिला? वेजिटेबल स्लाइसर। अच्छा, इस्तेमाल साल के नए करिएगा। दिन में नया तोहफा मिला था। ठीक है, वेरी गुड। और मैंने आपकी रेसिपी से योगर्ट कपकेक्स बनाए थे। ओ ट्रॉपिकल योगर्ट वाले, क्या कौन से फ्रूट डाले थे आपने? बहुत मजेदार। थैंक यू। कौन से फ्रूट डाले थे? कौन से फ्रूट? मैंने उसके अंदर बनाना और एप्पल डाल दिया था। कोई बात नहीं, जो भी हो डालिए, मगर बनाइए जरूर, ठीक है। हाँ जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आई एम सो ग्लैड कि हमारे कॉलर्स को सारे मिल भी जाते हैं, हमारी चीज़ें सारी पहुंच जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, ये कोको पाउडर जाएगा जो हम चॉकलेट वाला पार्ट कर रहे हैं, उसमें हम नोकोलाटो डालेंगे। सो रिच एंड क्रीमी कि इसको इस तरह करके निकालना पड़ता है, देखें ना इतना मज़े का है ये। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चमचे इसलिए कर रही हूँ कि ज़रा ब्रेक में हम चखेंगे इसको 2-3 चमचों से। अच्छा, ओके, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब आई एम गोइंग टू यूज़ दिस हियर। और अच्छी तरह इसको बीट करेंगे ताकि नोकोलाटो, चॉकलेट स्प्रेड और ये जो है हमारा कोको पाउडर वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा, आई एम गोइंग टू नीड सम मोर कोको पाउडर, मुझे डार्क करना है इसको। और अब हम पाइपिंग बैग में आधा चॉकलेट का मिक्सचर फ्रॉस्टिंग, आधा वनीला का रख के, फिर थोड़ा सा मैं पहले ठंडा कर दूं इसको, बिकॉज अभी ये मक्खन पिघल चुका है। ये देखें, इस तरह होना चाहिए स्मूथ। ईमान है लाहौर से, अब इनसे करते हैं बात। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। जी फरमाइए। जी बोले, क्या हुआ? आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। क्या करूं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। छोटी सी बच्ची, कितने साल की हो आप? लाइन में बहुत डिस्टरबेंस है। आप कितने साल की हो? ओहो, लाइन भी ड्रॉप होगी, दोबारा कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच जी। ये अच्छा जी, अब हम आपको याद दिलाते चलें कि जो नोकोलाटो है ये प्योर इटालियन ओरिजिनल प्रोडक्ट है, 100% प्रोड्यूस्ड इन पैक्ड इन इटली। और हेज़लनट की कंटेंट जो नोकोलाटो में है वो 13% है, बनस्बत एक लीडिंग ब्रांड नेम है चॉकलेट स्प्रेड का, उसमें सिर्फ 7% है, ठीक है। और यूनिक एक मज़ेदार सा टेस्ट है, थिक एंड क्रीमी है, वो तो आप देख रहे हैं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। और बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, होटल्स, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में भी ये यूज़ कर रहे हैं एज चॉकलेट स्प्रेड। तो आप भी घर लाइएगा। और RSPO सर्टिफाइड पाम ऑयल से ये बनाया गया है, सो आप भी ज़रूर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। दोनों फ्रॉस्टिंग्स को मैं ठंडा करती हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। उसके बाद हम नोकोलाटो से एक और रेसिपी आपको बहुत आसान, बच्चों के लिए सैंडविचेस, मेरे तरह बड़े बच्चों के लिए भी मज़ेदार से मीठे सैंडविचेस बनाना सिखाएंगे। और मैं यूज़ करूँगी रेजिन ब्रेड, यानी कि किशमिश वाली डबल रोटी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने 2-3 स्लाइस तो मैं खा चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए, उसके बाद फिर हम वेजिटेबल्स बनाना सिखाएंगे डिपिट के सॉसेस के साथ। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी मैं इधर हूँ और मैं कपकेक्स निकाल रही हूँ जाली पे, इसलिए कि मुझे ठंडा करना है। और ऑब्वियसली आपको पता है ऐसे हंगामी हालात में फ्रीज़र में सीधे जाते हैं, तो अब आप लोग नहीं करिएगा हाँ ऐसे। मुझे तो इसको बिल्कुल जल्दी से ठंडा करना है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि उसके फिर मैं जो फ्रॉस्टिंग करूँ वो पिघल ना जाए। तो आई एम गोइंग टू डू दैट नाउ इमीडिएटली, ठीक है।
थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर वील मैनेज। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट रेसिपी। वो क्या है जी? अगेन अनदर नोकोलाटो के साथ रेसिपी। वीव गॉट रेजिन ब्रेड। देखें, आपके बन्स तो मिलते ही हैं जिनमें किशमिश होती है। ये देखें, ये डबल रोटी है, एक फेमस पुरानी पार्टीशन के ज़माने की बेकरी, समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। उसमें हम लगाएंगे पहले तो क्रीम चीज़, ठीक है, दोनों तरफ पे लगाइए। ब्रेड के एजेस पे हमेशा लगाते हैं कि सूखा सूखा ना लगे सैंडविच। अब ये चाय के साथ आप सर्व करें ना, इतना मज़े का बनता है। इस पे हम थोड़ा सा शहद लगाएंगे और हम लगाएंगे नोकोलाटो। दैट्स इट। कितना आसान है। नहीं मिले किशमिश वाली डबल रोटी तो कोई आम डबल रोटी पे कर लें। बन तो सबको मिल जाते हैं ना, किशमिश वाले फ्रूट वाले बन्स जो मिलते हैं उसमें कर लें। अच्छा, ये हो गया। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एंड्स तक स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, वरना सैंडविचेस ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। एंड्स ऑलवेज फोकस ऑन दी एंड्स। ओ, यहाँ नहीं लगा। डन। अब हम करेंगे इसका जो मज़ेदार सा मेन इंग्रेडिएंट है, नोकोलाटो। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पुट अ ब्लॉब ऑन टॉप और उसको हम थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैंने इसको माइक्रो नहीं किया है। आप चाहें तो आप इसको माइक्रो भी कर सकते हैं, ओके। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा, गर्म होगा तो। और सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अब ऑल यू नीड टू डू इज़ ड्रिजल सम हनी। थोड़ा सा शहद जाएगा, ये मीठे सैंडविचेस आपके हो गए यूजिंग नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड। ओरिजिनल इटालियन प्रोडक्ट है, 13% इसमें हेज़लनट्स की मिकदार है और दूसरे इससे कवर कर दीजिए एंड योर मज़ेदार सैंडविच इज़ रेडी। अब इसमें क्या था, बच्चे भी बना सकते हैं, बनाइएगा और ट्राई करिएगा। अब हम इसको रख देते हैं इस पे और लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेजिटेबल्स। के ब्रेक की तरफ चलना तो नहीं है? अच्छा, ऐसे करते हैं, इसको मैं काट देती हूँ। ब्रेक की तरफ चलिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम सॉटेड वेजिटेबल्स आपको बनाना सिखाएंगे यूजिंग डिपिट के सॉसेस। सोया सॉस है और हाबनेरो सॉस है, मैंगो फ्लेवर वाला। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं अब बनाने जा रही हूँ डिपिट का सोया सॉस और हाबनेरो सॉस मैंगो फ्लेवर का यूज़ करके बहुत मज़ेदार सी झटपट सी 2 मिनट वाली स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, ठीक है। कोई भी सब्ज़ी आप इस्तेमाल कर लें। मैंने मटर लिए हैं, जुकीनी यानी माड़ू ली है और गाजर लिए हैं। लंबाई में इस तरह काट लीजिएगा, स्टिक्स, मैथ स्टिक्स, ठीक है। और माड़ू का छिलका नहीं उतारा था। बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ओके, इसमें और क्या जाएगा, शहद है, लहसुन है और तिल है। बहुत सिंपल है। अगर आपको खाना है जुकीनी और ऐसे पसंद नहीं है, पकाना नहीं है, उसका भुजिया वगैरह कुछ नहीं बनानी है, सालन में नहीं डालना है, तो इससे करिएगा। सॉसेस दोनों, सब्जियां, तिल एंड में ऊपर से ये भुने हुए हैं, आज मैं भून के लेके आई हूँ। और शहद जस्ट फॉर अ नाइस ग्लेज। गाजर आप शहद के साथ कभी स्टर फ्राई करके खाएं, बेहतरीन, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कपकेक्स अभी फ्रिज में हैं। रेजिन ब्रेड यानी जो किशमिश की डबल रोटी है, उसके अंदर जो मीठे सैंडविच बनाना सिखाया था नोकोलाटो चॉकलेट स्प्रेड के साथ, वो रेडी हैं। तो बस मैं सिर्फ उसको आइस करना है मुझे। अब डेकोरेट करेंगे चॉकलेट के कर्ल्स के साथ, वेनिला एंड चॉकलेट कर्ल्स। लहसुन को पहले ज़रा अच्छी तरह वो कर लीजिए, सॉटे कर लीजिए। गाजर और ये जो है जुकीनी, उसको काट के ना हमने पानी में रख दिया था कि काला ना हो जाए, ठीक है। और अब मैंने इसको ऐसे करके छान लिया है। पहले लहसुन को भूनेंगे अच्छी तरह, थोड़ा सॉटे करेंगे, फिर बहुत कम तेल लीजिएगा, ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं।
ये बिल्कुल एंड में करिएगा, स्टर फ्राइड सब्जियां करके नहीं रखिएगा सुबह से रात के डिनर के लिए, उस वक्त ही करिएगा, 2 मिनट तो लगते हैं, ये सारी चीज़ें रेडी करके रखिएगा। पहले हम डालेंगे गाजर, फिर ये मैरो या जुकीनी जाएगा, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सब्जियां, मटर है, जस्ट स्टर फ्राई देम। मटर भी हाफ बॉइल्ड हैं। सब्जियों का रंग नहीं तब्दील होना चाहिए, ऐसे ही मैच स्टिक्स में जैसे काटा है पतला पतला लंबाई में वैसे ही रहे, मुरझा ना जाए, ना रंग ख़राब हो। अब आप इसमें पता है क्या करूँगी मैं मैंगो हाबानेरो सॉस शहद में डालती हूँ, डिपिट का जो सॉस है हमारा, और सोया सॉस भी। आपने देखा नमक है ही नहीं इसमें, ये देखें। मैंगो हाबानेरो सॉस, डिपिट का सोया सॉस और शहद, बस कोट कर दीजिए सब्जियों को और ये रेडी है। क्रिस्पी क्रंची वेजिटेबल्स, मज़ेदार सी, स्टेक के साथ सर्व करें, चिकन रोस्ट के साथ सर्व करें, कोई भी चीज़ के साथ साइड में जो वेजिटेबल्स होती हैं वो इस तरह बना के देखिए ना, एंड में तिल जाएगा। थोड़ा सा अंदर डालेंगे, थोड़ा सा जब हम इसमें यहाँ निकालते हैं अपनी डिश में, उसके ऊपर छिड़क देंगे, बस हो गया। आपको याद दिलाती चलूँ, बताती चलूँ कि अगले महीने से, मार्च से, मेरा शो दोपहर में 3:30 से 4:30 लाइव होगा, ठीक है। अभी मुझे रिपीट टाइमिंग्स नहीं पता है, लेकिन 3:30 से 4:30 देखिएगा ज़रूर। इसी तरह साथ दीजिएगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसको मैं डिश में निकालती हूँ और हम रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ भी चलेंगे। अगर आपने आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो आप नोट कर दीजिएगा अपनी डायरी में, रेसिपीज़ बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। इसको मैं यहाँ निकालती हूँ और इसके ऊपर थोड़े से और हम भुने हुए सफ़ेद तिल डाल देंगे और हम सर्व कर देंगे कोई भी सब्ज़ी की, कोई भी दूसरी डिश के साथ, गोश्त, चिकन, फिश, एनीथिंग यू कैन सर्व इट एज अ साइड। देखिए, हमेशा बॉइल्ड आलू नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होने चाहिए, हमेशा बॉइल्ड कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की सॉटे की हुई होगी और ये जो सॉस है बिल्कुल इसको कोट करेगा और मज़ेदार से इसमें मैंगो फ्लेवर भी आएगा, सोया सॉस भी है और इसमें हमने डाला है शहद। ठीक है जी, दिस इज़ डन। मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। ज़ेब्रा कपकेक्स, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 180 ग्राम, कास्टर शुगर आधा कप, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, अंडे 2 अदद, मैदा 300 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, दूध 1 तिहाई कप, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, चॉकलेट कर्ल्स सर्विंग के लिए, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 250 ग्राम, आइसिंग शुगर 600 ग्राम, दूध 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: केक बैटर बनाने के लिए एक बोल में अनसॉल्टेड बटर, कास्टर शुगर और वनीला एसेंस डालकर फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे डालें, फिर इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और दूध फोल्ड करके मिक्स कर दें। उसके बाद आधे बैटर को अलग बोल में रखें। अब इसमें कोको पाउडर और बाकी दूध शामिल करके मिक्स कर लें। फिर कप केक्स के पेपर केसेस में पहले 2 चाय के चमचे चॉकलेट बैटर के डालें, उसके बाद इसमें 2 चाय के चमचे वनीला बैटर शामिल कर लें। अब इसी तरह पहले चॉकलेट और फिर वनीला का बैटर डालें और 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में बेक कर लें। फिर इसे वायर रैक पर रख कर ठंडा करें। बटर क्रीम बनाने के लिए मक्खन फेंट कर इसमें आइसिंग शुगर डालकर फेंट लें। उसके बाद इसमें दूध डालकर फेंटें और आधा मिक्सचर अलग बोल में डालें। अब पहले बोल में कोको पाउडर डालकर चमचा चलाएं, फिर पाइपिंग बैग में एक तरफ चॉकलेट बटर क्रीम डालें, उसके बाद एक तरफ वनीला बटर क्रीम शामिल कर लें। आखिर में कप केक्स पर बटर क्रीम से पाइपिंग करें और चॉकलेट कर्ल्स से सजाकर पेश करें। सौतेड सोया वेजीज, अज्जा, कटी जुकीनी 2 अदद, कटी गाजर 2 कप, मटर 2 कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तिल 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में सोया सॉस, शहद और कुटा लहसुन मिक्स कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके सब्जियां शामिल करें और 1 से 2 मिनट सौते कर लें। फिर इनमें सोया सॉस का मिक्सचर डालकर 1 मिनट पका लें और चमचा चलाएं। आखिर में तिल छिड़क कर पेश करें। चॉकलेट सैंडविच,
अज्जा, किशमिश वाली डबल रोटी 2 स्लाइस, क्रीम चीज़ 2 खाने के चमचे, चॉकलेट स्प्रेड 2 खाने के चमचे, शहद 2 चाय के चमचे। तरकीब: डबल रोटी के स्लाइसेस पर क्रीम चीज़ लगाएं, एक स्लाइस पर चॉकलेट स्प्रेड और शहद छिड़ककर दूसरा स्लाइस ऊपर रखें और दरमियान से काट लें। चॉकलेट सैंडविच तैयार है। सौतेड सोया वेजीज। अज्जा: कटी जुकीनी 2 अदद, कटी गाजर 2 कप, मटर 2 कप, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, तिल 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। आई वांट टू शो यू कि चॉकलेट वनीला इस तरह करके मैंने फ्रॉस्टिंग सब डाल दी है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर पाइप करने जा रहे हैं। किसी भी तरीके से आप पाइप कर दीजिए। गरम हैं थोड़े से अभी भी कपकेक्स, प्लीज़ मेक श्योर थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर आप करें। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम विल टेक अ चॉकलेट कर्ल एंड विल पुट वन लाइक दिस। इस तरह रखते जाएंगे इन आवर कपकेक्स। रिदा क्या बना रही है? ढाका फिश खजूर का हलवा। देखिएगा इनका शो भी। ये आपके ज़ीब्रा कपकेक्स रेडी हो गए। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को काट के भी दिखाऊं एक अदद अंदर से। क्या ख्याल है? ठीक है, ये हो गया। एंड व्हाट विल डू इज विल जस्ट कट अप वन। ये देखें, देख लिया? ठीक है, ट्राई करिएगा ज़रूर, फीडबैक दीजिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और हमने आज बनाया था नोकोलाटो यूज़ करके चॉकलेट स्प्रेड जो है हेज़लनट और कोको पाउडर वाला। वो बहुत अच्छा है, बहुत वैसे क्रीमी है, रिच एंड डिवाइन है। आप भी घर लाइएगा और ट्राई करिएगा। ओरिजिनल इटालियन प्रोडक्ट है। और उससे मैंने आपको रेजिन ब्रेड यानी किशमिश की डबल रोटी के साथ क्रीम चीज़ और नोकोलाटो और शहद लगा के मज़ेदार सा एक मीठा सैंडविच बनाना सिखाया। उसके अलावा हमने इसके फ्रॉस्टिंग में भी डाला है कपकेक्स, जो हमने ज़ीब्रा कपकेक्स बनाए हैं, और हमने अंदर भी डाला है कोको वाले पार्ट में। ठीक है, और डिपिट के दोनों सॉसेस यूज़ किए थे हमने। हाबनेरो जो मैंगो फ्लेवर का है, जो नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने मार्केट में। उसके अलावा सोया सॉस जो इनका है, और वाइड रेंज तो आपको नज़र आ ही रही है हमारे शो पे आज, हमारे सेट पे। उसके साथ हमने वेजिटेबल्स को सॉटे कर दिया था। उसमें मटर थे, गाजर और जुकीनी या मारू, जो भी सब्ज़ी हो। ऊपर से थोड़े से भुने हुए तिल डालिएगा। तिल भून के डालिएगा, या ओवन में 5 मिनट या फिर पैन में। ठीक है, ड्राई रोस्ट करके डालिएगा। टोस्टेड होंगे तो मज़ेदार क्रंची से होंगे। तो दैट एंड्स आवर शो। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लिखी होंगी अपनी डायरीज़ में, और आप बनाएंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, और कल मुलाकात होगी 1 से 2। वैसे तो मैं पूरा ये महीना लाइव हूँ। अगले महीने से मार्च से मेरा शो 3:30 से 4:30 बजे होगा। ठीक है जी, तो देखिएगा इसी तरह हमारा साथ तब भी दीजिएगा। अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज।